नमस्ते, वेलकम टू द वॉइस ऑफ गॉड चैनल। मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि आप सैडनेस कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सैडनेस ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हेल्थ और हैप्पीनेस हार्मोन्स बॉडी में सेम ही होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बॉडी में पॉजिटिव ऊर्जा निकलेगी, जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स में। और जब आप सैड रहते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपके हेल्थ और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है। तो सैडनेस ओवरकम करने के लिए 5 मेन स्टेप्स हैं, जो मैंने नीचे ब्लॉग लिखा है उसमें भी हैं। वैसे 100 से ऊपर स्टेप्स मेरी किताबों में हैं और बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, हीलिंग वर्कशॉप्स हैं, साइकोथेरेपीज़ हैं, जिससे सैडनेस ओवरकम करने के तरीके होते हैं, बिकॉज सैडनेस इंपॉर्टेंट है ओवरकम करने के लिए। तो ये 5 स्टेप्स ऐसे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने सिर पे फोकस करके रोज़ बैठिए और फील कीजिए कि धुआं बाहर निकल रहा है और पॉजिटिव वाइट लाइट आपके अंदर आ रही है भगवान से या जिस भी गॉड को आप मानते हैं वहाँ से। वाइट लाइट नेचुरल लाइफ फोर्स से, वाइट लाइट सनलाइट से वाइट लाइट आपके अंदर आ रही है, जो आपके सिर को बिल्कुल क्लियर कर रही है। उसके अलावा आप एनर्जी कॉर्ड कटिंग प्रोसेस कर सकते हैं रोज़, जो मेरे दूसरे वीडियोस में है और गूगल पे मिल जाएगा। एनर्जी कॉर्ड कटिंग प्रोसेस जिन लोगों से आपको बहुत दुख पहुंचता है उन लोगों से रोज़ कर सकते हैं, ताकि उनका इमोशनल कंट्रोल आपके ऊपर से हट जाए। तीसरा मेथड है कि आप अच्छी तरह खाना खाइए, पानी पीजिए और फल और वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए। मल्टी विटामिन्स खाइए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, जिससे कि सैडनेस कम होती है। 4th स्टेप इज़ कि आप अपना पैरों को रोज़ पानी में रखिए 10-15 मिनट के लिए, और उससे सैडनेस कम होती है। और फिर ऑयल से मसाज कीजिए। और 5th स्टेप है कि गॉड को थैंक यू कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, अर्थ को थैंक यू कीजिए और थैंक यू करते रहिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो जब भी आप थैंक यू करेंगे। और जब जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होगा। तो जो अभी नहीं भी है उसके लिए भी थैंक यू करेंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में वो फीलिंग आ जाएगी। तो इसीलिए थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 5 स्टेप मेन होते हैं सैडनेस करने के लिए। इसके अलावा आप और भी बहुत मेथड्स हैं जो ब्लॉग में भी लिखे हैं और बुक्स में लिखे हैं। इसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपको उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ना पड़ता है जहाँ पर आप बहुत सैड हैं, या फिर उनसे आपको सेपरेशन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सैडनेस होती है। ऑटोमेटिक सेपरेशन हो जाता है क्योंकि आपका फोकस पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाता है और फिर वो इंस्टीट्यूशन आपको बाहर फेंक देता है। जैसे कि अगर आप बहुत सैड हैं किसी मैरिज में तो डिवोर्स हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव फीलिंग्स पे फोकस करना शुरू करें तो डिवोर्स हो जाएगा। भगवान की आप बहुत पूजा करें तो भी डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप खुश रहें। भगवान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड रहें या नहीं रहें, भगवान को फ़र्क पड़ता है कि आप खुश रहें, ताकि आपका सोल पर्पस अचीव हो आपके खुश रहने से और आप भगवान का एक हिस्सा बने रहें। अगर आप डार्क हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, तो आप भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान प्योर पॉजिटिव लाइट है। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप भगवान का एक हिस्सा बने रहते हैं और आपकी लाइट जैसे ग्लो करती है, जैसे आपकी किरण, आपके अंदर जो किरण है भगवान की, जिस तरह वह ब्राइटर होती है उसी तरह भगवान की रोशनी भी ब्राइटर होती है। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन है जो बीमार है, अगर वह हेल्दी हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी हेल्दी हो जाता है। इसी तरह हम सब भगवान का हिस्सा है और हम में से कोई भी हेल्दी हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, तो पूरा कॉस्मॉस हैप्पी होता है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि आप खुश रहें, चाहे आप शादी में रहें या नहीं रहें। और इसीलिए कई बार आपको ऐसे शादियां छोड़ने पड़ते हैं। सिमिलरली जो जॉब्स में आप बहुत दुखी हैं वो जॉब्स चेंज करने पड़ते हैं, बेटर जॉब्स लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए पहले आपको वाइब्रेशन पे फोकस करना होता है, पॉजिटिविटी के, और इमेजिन करना होता है कि कैसा लग रहा है जब आप खुश हैं। और सिर्फ मेडिटेशन करते रहिए और जहाँ भी जॉब की अपॉर्चुनिटी आए वहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो धीरे धीरे वो जॉब आपको मिल जाएगा जहाँ आप खुश रहेंगे। और इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ और करेज तो चाहिए ही होता है, बिकॉज एक बार जब आप कुछ टूटता है तो दर्द तो होता ही है। तो दर्द से निकलने के लिए फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, अपने सिर पे फोकस करना पड़ता है और यहाँ से आप एक्सेल आउट करके लाइट ले सकते हैं। आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको इस प्रोसेस में गाइड कर देंगे।
कई बार जब बहुत सैडनेस होती है तो स्पिरिट रिलीज थेरेपी ज़रूरी हो जाती है, या एडिक्शंस होते हैं या डिप्रेशन होता है तो पास्ट लाइफ थेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग और स्पिरिट रिलीज थेरेपी बहुत हेल्प करते हैं। आप मेरे बुक्स में पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ने के इच्छुक रहते हैं तो बुक्स में मेथड्स ऑफ सैडनेस के बहुत मेथड्स हैं, थेरेपी ले सकते हैं। पर सैडनेस ओवरकम करना एक टारगेट कीजिए, सक्सेस से ज़्यादा। सक्सेस लाइफ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सक्सेस सैडनेस को रोकती है, मगर अगर सक्सेस से सैडनेस बढ़ रही है मतलब सक्सेस गलत डायरेक्शन में ले जा रही है आपके स्पिरिट को, और फिर सैडनेस हटाने के लिए आपको वो सक्सेस का पाथ छोड़ना पड़ता है जहाँ पर आप ज़्यादा डिप्रेस्ड या सैड हो रहे हैं, और आपको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना पड़ता है मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान लगाने के थ्रू, और फिर खुश होना पड़ता है। तभी आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी हैप्पीनेस इंप्रूव होती है। और उस सक्सेस से जो बहुत फेम है, ग्लैमर है, उसको जब आप छोड़ देते हैं और अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में, जब आप प्रेशर्ड थे सक्सेस की वजह से या फेम की वजह से। सो सक्सेस और फेम तभी आना चाहिए जब आप अंदर से खुश हो। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो पहले आप अपनी खुशी को टारगेट करें और बाद में सक्सेस को टारगेट करें, ताकि खुशी और बढ़े। सक्सेस का अर्थ है कि खुशी और बढ़े। अगर खुशी कम हो रही है तो आप पहले अपनी खुशी को टारगेट करें, इसको हील करें, और उसके बाद आप सक्सेस की तरफ बढ़ें। तो जब आप खुशी में जाते हैं, आप पास्ट लाइफ थेरेपी लेते हैं, स्पिरिट रिलीज थेरेपी लेते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं जहाँ आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सो वहाँ पर फिर आपका फोकस मेडिटेशन में ऑटोमेटिकली जाता है, और एडिक्शंस, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह अपने आप ऐसे ही छूट जाते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर जाकर इतना खुश हो जाते हैं, गॉड से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव लाइफ फोर्स से कनेक्ट करते हैं जो आपके अंदर है, और अंदर जाके बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत सारे वैल्यूज़, बिलीव्स जिनकी ज़रूरत नहीं है और जो पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो सैडनेस ओवरकम करना टारगेटेड एम होना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ भी बनी रहे, आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकें, और आपका बैलेंस ऑफ लाइफ बना रहे। और 5 मेन स्टेप्स ब्लॉग्स में हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।